10वें नंबर की टीम बांग्लादेश चौथे नंबर की टीम पाकिस्तान को हरा देती है। बांग्लादेश के खिलाफ शर्मनाक शिकस्त। ये दौर पाकिस्तान क्रिकेट का बदतरीन दौर है और इस हजीमत के बाद कि बांग्लादेश जैसी टीम भी पाकिस्तान की ऐसे कुट लगाएगी, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस और चाहने वाले जो हैं वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि भाई इतनी शर्मनाक हार, शिकस्त पे शिकस्त, एम्बेरसमेंट पे एम्बेरसमेंट। और मतलब करे तो करे क्या बंदा इस टीम पे बात, क्योंकि चीहा चिल्लाया मीडिया, हमने इतनी बात की, अंधू को भी अब नजर आ रहा है कि एक चीज जो सामने है, इतने ऑलराउंडर्स, अचार डालना इनका। T20 वर्ल्ड कप में आपने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा इसी तरह गर्क किया और अब ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 सामने है, उसकी तैयारियों का पोल भी खुल गया। यहां भी आप ऑलराउंडर्स के साथ जाते हैं। सीधी सी चर्चा करेंगे ना कि पाकिस्तान हारा क्यों। आपके सामने बात रखता हूं पहली चीज के, पाकिस्तान ने आज भी बांग्लादेश के खिलाफ यानी तीसरे वनडे में सिर्फ 3 गेंदबाज खिलाए, 3 प्रॉपर गेंदबाज, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद के साथ आपके बाकी के 20 ओवर्स। इतना बड़ा लूप होल आपने छोड़ा पार्ट टाइमर्स के लिए, ऑलराउंडर्स के लिए, या फिर वो जो आधे तीतर आधे बटेर आपकी टीम में मौजूद हैं। और उन 20 ओवर्स में पाकिस्तान ने 123 रन खर्चे। सोचिए कि 20 ओवर्स में पाकिस्तान 123 रन खर्चता है एक ऐसे मुकाबले में जिसमें जो रन रेट था वो 6 से भी नीचे था। यही एक वो वजह थी जहां पर बांग्लादेश के बैटर्स या सामने कोई भी टीम होगी, तो जब इतना बड़ा लूप होल आपकी टीम में होगा, इतने ऑलराउंडर्स आप खिलाएंगे, तो फिर आपकी टीम जो है वो पीछे रह जाएगी और सामने वाली टीम उन ओवर्स में आराम से रन बनाएगी बगैर किसी प्रेशर के। विकेट गिरने का खतरा रहता नहीं है और आपके ऑलराउंडर्स भी उस पाए के ऑलराउंडर नहीं है। कोई हार्दिक पांड्या नहीं बैठा हुआ कि आएगा वो गेंदबाजी ऐसी कर देगा, या फिर कोई आदिल रशीद नहीं बैठा हुआ, कोई राशिद खान नहीं बैठा हुआ कि ऐसा स्पिनर आएगा बीच में यूं यूं करके 2 विकेट निकाल देगा। ऐसा कोई आपके पास मौजूद नहीं है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। बांग्लादेश के पास भी ऐसा मौजूद नहीं था, तो उन्होंने 4 तेज गेंदबाज खिलाए। इंडिया के पास हार्दिक जैसे ऑलराउंडर्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो वर्ल्ड कप में 4-4 गेंदबाज खिलाते थे कि एक आध ऑलराउंडर टीम में एडजस्ट होता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में 6 ऑलराउंडर के साथ जाती है। शादाब नवाज पूरा टूर्नामेंट खेल जाते हैं, क्यों? मतलब कोई सवाल पूछे ना, इनसे क्या कर दी थी, जबकि अबरार अहमद जैसा गेंदबाज जो था वो बेंच पर बैठा हुआ था। उससे कबल अगर देखें, आज की कहानी नहीं है, पिछले 2 साल में देखें, कभी अबरार बेंच पे, कभी सुफियान मुकीम बेंच पे, कभी आपके उस्मान तारिक बेंच पे, शादाब नवाज रेगुलर खेल जाते हैं। हालांकि नवाज की कारकर्दगी अच्छी थी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरे हैं, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि शादाब बुरे हैं, लेकिन ऑलराउंडर टीम में एक होता है। यहां पर भी बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई सीरीज में आप फहीम अशरफ को खिला देते हैं, कभी साद मसूद को खिला देते हैं, कभी आप मास सदाकत से कहते हैं कि आइए बीच में 4-5 ओवर्स डालिए, कभी सलमान अली आगा गेंदबाजी करते हैं। मैं खिलाफ नहीं हूं इनके, ठीक है, बल्लेबाजी करें, गेंदबाजी भी साथ करें, आप उनसे वो एज अ पार्ट टाइमर थोड़ा सा काम ले सकते हैं, लेकिन वो 20 ओवर्स के गेंदबाज नहीं हैं कि वो आए और आपको 20 ओवर्स करके दे। और फिर दूसरी जो पाकिस्तान की बच्चों वाली हरकत इस मुकाबले में अगर देखा जाए तो नए गेंद का गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी अपना काम कर रहे हैं, 3 या 4 के इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी कर रहे हैं। विकेट नहीं मिलेगी, हर रोज नहीं मिलेगी। पिछले मुकाबले में 2 मिल गई थी, आज शुरू पर नहीं मिली, बाद में जाकर मिली, लेकिन दूसरे एंड से नए गेंदबाज का गेंदबाज ही नहीं है। हारिस रऊफ आते हैं, पहले 2 ओवर्स में 20 रन खर्चते हैं। पुराने गेंद के साथ हारिस रऊफ जब वापस आते हैं तो सिर्फ 8 ओवर्स में 30 रन देते हैं और 4 विकेट ले जाते हैं, 3 विकेट ले जाते हैं, माफ कीजिएगा। दैट्स द डिफरेंस। पाकिस्तान क्रिकेट को समझना पड़ेगा। मुझे नहीं समझ आती कि इनकी बुद्धि नहीं है, इनका दिमाग नहीं है, ये किस तरह से फैसले करते हैं यार। हारिस रऊफ दुनिया को पता है, मुझे पता है, पुराने गेंद का गेंदबाज है। अब वो रिवर्स स्विंग के शौकीन है, गेंद हल्का सा पुराना होता है, ड्राई कंडीशंस होती हैं, हारिस रऊफ का कद बढ़ जाता है, लेकिन आपने उनको नए गेंद के साथ गेंदबाजी करा दी। पिछले मुकाबले में वसीम जूनियर जो अगेन पुराने गेंद के शौकीन है, आपने उनको नए गेंद के साथ गेंदबाजी करा दी। नसीम शाह को आपने सिलेक्ट किया नहीं, नए खिलाड़ी को सिलेक्ट किया। उन पर खैर मैं इतनी बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शामिल हुसैन हूं, मास सदाकत ने हालांकि अच्छा परफॉर्म किया एक मुकाबले में, मुकाबला जितवाया, मैंने तारीफ भी की। मास सदाकत, शामिल हुसैन या गाजी गोरी प्री मैच्योर डेब्यू, लड़के तैयार नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, और आपका डोमेस्टिक सीजन इतना स्ट्रांग नहीं है कि एक सीजन खेलकर आप उनको टीम में लेकर आए, थोड़ा और पकने दिया जाता। लेकिन अब अगर सिलेक्ट कर लिया है ना, सिलेक्शन गलत थी लेकिन कर लिया है, तो फिर इनको बैक किया जाए और लंबे समय तक जो है ना एक चांस दिया जाए, ताकि खिलाड़ी खेलें, मुख्तलिफ कंडीशंस में जाएं। बांग्लादेश का दौरा था, फिर पाकिस्तान में खेलेंगे, फिर अगर आप इंग्लैंड उनको लेकर जाते हैं, इंग्लैंड तो खैर आपकी टेस्ट सीरीज है, वहां पर टीम तब्दील हो जाएगी, लेकिन इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ जो घर में आप सीरीज है, खिलाड़ियों को मौका दीजिए। 2027 वर्ल्ड कप के लिए एक ऐसी टीम बनाइए कि जिसमें हर खिलाड़ी को, पिछले अभी 1 साल रहता ना, 1-1.5 साल रहता वर्ल्ड कप में, तो हर खिलाड़ी को इतना मौका दीजिए कि कम से कम उसे पता तो हो कि यार मैं वर्ल्ड कप प्लान में हूं। ऐसा ना हो कि वर्ल्ड कप से पहले अचानक उस्मान तारिक आ जाता है, अचानक नवाज आ जाता है, अचानक शादाब आ जाता है। उस्मान तारिक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैं उनका बहुत बड़ा फैन भी हूं, मैं उनकी तारीफ भी करता हूं, लेकिन वर्ल्ड कप में कैसे आपने उनको सिलेक्ट कर लिया। सेम इज द केस फॉर सलमान मिर्जा, नसीम शाह 2 साल क्या मैं आपके प्लान का हिस्सा थे। सलमान मिर्जा जैसा गेंदबाज सिर्फ 1 मैच खेलकर एशिया कप खेल जाता है, सलमान मिर्जा जैसा गेंदबाज वर्ल्ड कप खेल जाता है, क्यों?
खिलाफ नहीं हूं। मैं फिर आपको बता रहा हूं, ख्वाजा नाफी टीम में आ जाते हैं, मैं उनके भी खिलाफ नहीं हूं। बहुत अच्छे लड़के हैं यार। इस मैनेजमेंट के खिलाफ हूं जो ये फैसले लेती है कि प्रीमेच्योर डेब्यू करा देती है। हसीबुल्लाह खान को एक मैच खिलाते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। उमैर बिन यूसुफ को जिम्बाब्वे के खिलाफ सिलेक्ट किया था, एक मुकाबला खिलाया, ड्रॉप कर दिया। अब ऐसा गाजी गोरी, शामिल हुसैन और माज सदाकत, इन खिलाड़ियों के साथ मत कीजिएगा। वो लोगों की आंखों में धूल झोंकी थी आपने कि साइम अयूब को, बाबर आजम को टी20 टीम की खराब कारकर्दगी की बिना पर आप उनको ओडीआई से ड्रॉप कर देते हैं कि लोग जो है वो पागल हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में हमने ऐसा ही किया था, ओडीआई टूर्नामेंट हारे थे, रिजवान बाबर को टी20 से निकाल दिया था। बंद कीजिए ये ड्रामेबाजी मोहसिन नकवी साहब, और आपके जो हवारी हैं सिलेक्शन कमेटी, आकिब जावेद, बला बला बला, इनको समझाइए कि खिलाड़ियों को प्रॉपर तरीके से खिलाया जाए, 4 गेंदबाज खिलाए जाए, एक बीच में ऑलराउंडर और सलमान मिर्जा और माज सदाकत या साइम अयूब जो भी खेलता है बीच में, उससे भी 1-2 ओवर्स करा के वो 10 ओवर्स का लूप होल रखें। इतना 20-20 ओवर्स का लूप होल रखेंगे, आपकी टीम नीचे रह जाएगी। अब साजिदा फरहान ने परफॉर्म नहीं किया, या माज सदाकत ने, या शामिल हुसैन ने, या गाजी गोरी ने परफॉर्म नहीं किया, उस पर बात करना इसलिए नहीं बनता। हालांकि बुरी कारकर्दगी थी, कुछ रन्स बनाने चाहिए थे। आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल सस्ते में निकल जाएं। लेकिन साजिदा फरहान रन्स बनाकर आए थे टी20 वर्ल्ड कप में, यहां पर आए रन्स नहीं बने, लेकिन बैक करना चाहिए उनको। अच्छा खिलाड़ी या बंदे में दम है, और समटाइम्स ऐसे ऊपर नीचे दिन चलते हैं। माज सदाकत एक मुकाबले में परफॉर्म करते हैं, 2 में फेल होते हैं। यंग प्लेयर है, उससे आप शायद इतना ही डिमांड करेंगे, वो आगे जाकर आपको डिलीवर करेंगे, लेकिन एक ही सूरत में खिलाड़ियों को बैक करना पड़ेगा। मैनेजमेंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सोचना पड़ेगा कि किस तरह से आप टीम बनाते हैं। ये जो शिकस्त बांग्लादेश से हुई है पाकिस्तान की, सच कहूं शर्मनाक हार है पाकिस्तान की।